दोस्तों, देश के कई बड़े शहरों से इस समय एक ही तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग हर जगह होटल और रेस्टोरेंट संचालक एक ही परेशानी की बात कर रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हो रही है और इसका असर अब सीधे होटल और रेस्टोरेंट के कामकाज पर पड़ने लगा है। चेन्नई होटल एसोसिएशन का कहना है कि करीब 20% होटल्स में काम प्रभावित हो चुका है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में 50% तक होटल बंद होने की नौबत आ सकती है। इसको लेकर चेन्नई होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत मदद की मांग की है। वहीं मुंबई में भी रेस्टोरेंट के बीच गैस सप्लाई को लेकर घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक कम हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी गैस डीलर्स का कहना है कि कमर्शियल गैस की उपलब्धता में दिक्कत आ रही। कई जगहों पर होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों तक को गैस सप्लाई में परेशानी होने लगी। यही कारण है कि देश के होटल और रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी संस्था आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट इन इंडिया ने भी भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर गैस की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो देश में कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई? तो इसकी जड़ें सीधे मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव से जुड़ी हुई। दरअसल भारत बड़ी मात्रा में गैस कतर से मंगवाता है और ये गैस समुद्री रास्ते से होकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जरिए भारत तक पहुंचती है। लेकिन हाल के दिनों में मिडल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और ईरान के कड़े रुख के कारण इस समुद्री रास्ते पर जोखिम बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गई। इसी वजह से कतर से आने वाली एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी और जब ये सप्लाई कम हुई तो इसका असर धीरे धीरे भारत के गैस सिस्टम पर भी दिखने लगा। भारत हर साल बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है और जब अचानक सप्लाई बाधित होती है तो सरकार को प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। यही कारण है सरकार ने सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा, यानी जो गैस सिलेंडर घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई को प्राथमिकता दी गई ताकि आम जनता को परेशानी ना हो और देश में कोई असंतोष की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन इसका सीधा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर पड़ने लगा जो होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच सरकार को यह भी आशंका हुई कि कहीं कमर्शियल गैस की कमी के कारण कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में ना करने लगे, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर होटल या ढाबों में इस्तेमाल होते पकड़ा गया, जबकि कानून साफ कहता है कि घरेलू गैस का इस्तेमाल केवल घरों के लिए ही किया जा सकता है। एलपीजी रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के तहत यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। रेस्टोरेंट और होटल को 19 किलो या उससे अधिक वजन वाले कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करने होते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। अब घरेलू गैस सिलेंडर की इंटर बुकिंग अवधि बढ़ा दी गई है। पहले क्या होता था कि अगर आपने गैस सिलेंडर बुक किया तो 48 घंटे के भीतर दूसरा सिलेंडर भी बुक कराया जा सकता था, लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। सरकार का मकसद साफ है, घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जाए और इसकी सप्लाई संतुलित रखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति गैस सिलेंडरों को स्टॉक करके बाद में ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने गैस सप्लाई को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकताएं भी तय कर दी। सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू गैस, पीएनजी और सीएनजी को दी गई, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और गाड़ियों के लिए मिलने वाली सीएनजी की सप्लाई किसी हाल में बाधित नहीं होने दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में खाद यानी कि उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों को लगभग 70% गैस सप्लाई सुनिश्चित की गई।
तीसरी श्रेणी में उद्योगों को करीब 80% गैस सप्लाई दी जाएगी और चौथी श्रेणी में होटल, छोटे व्यवसाय और अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को लगभग 80% गैस की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। सीधे शब्दों में कहें तो देश में गैस की रेशनिंग शुरू हो चुकी है। सरकार कोशिश कर रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत तक पहुंचने लगा है और यही वजह है कि गैस की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में हालात कैसे रहते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति कितनी जल्द सामान्य होती है। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार बैठकें कर रही ताकि देश के अंदर जरूरी सेवाओं पर इसका असर कम से कम पड़े। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मिडिल ईस्ट का ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है? अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं राज के वर्मा, राज टीवी के लिए। धन्यवाद।